तो ये एक नया चेंज देखने के लिए मिला है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस बार। वी हैव 6 months इन आवर हैंड टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन, उसके साथ उसका एग्जीक्यूशन और फिर रिवीजन बहुत अच्छे से घोल के पीना है भाई, चाहे आपके प्री बोर्ड हो चाहे प्रैक्टिकल परेशान करे कुछ भी। हाय बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आकाश शुक्ला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2024 जो है वो बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। फैब में आपके एग्जाम है, ऑलरेडी अगस्त चल रहा है, अगस्त भी लगभग समझो चला ही गया है, 15 अगस्त अब आने वाला है। तो अब आप एग्जाम में कैसे सिक्योर कर पाएंगे 95% प्लस मार्क्स, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। द कंप्लीट स्ट्रैटेजी वी गोना डिस्कस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं सीबीएसई ने इस बार, जहां पर ये देखा गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि केस स्टडी बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस या अदर रीजन बेस्ड या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि कंपटीशंस में आते हैं, वो 40% इन्होंने कर दिए हैं। और जो एमसीक्यूज है उसका वेटेज 20% है। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क 3 मार्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 40% रहेंगे। तो ये एक नया चेंज देखने के लिए मिला है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस बार। अब हम बात करें यहाँ पर, देखिए क्या टाइमलाइन है आपके। अगर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की बारे में बात करें हम 2024 की, तो टाइमलाइन 15 फैब से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक ये एग्जामिनेशन आपके चलेंगे। तो मंथ अब हमारे हाथ में कितने हैं? अगस्त से लेकर फैब, मतलब 6 months वी हैव 6 months इन आवर हैंड टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि एक बहुत कम समय है। 5 से 6 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, छठा मतलब हो गया आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं आपके जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हैं ओवरऑल, तो जरूरी है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 95, 96, 97% स्कोर आपका आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए 15 अगस्त से लेकर 15 फैब, ये जो टाइम है आपको अब ऐसे बांटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि 15 अगस्त से लेकर 15 दिसंबर, मतलब 4 मंथ मैंने प्रिपरेशन के रख लिए। देखिए जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन, उसके साथ उसका एग्जीक्यूशन और फिर रिविजन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। रिवीजन इंक्लूड्स दी प्रैक्टिस एज वेल। तो यहां पर देखो 4 मंथ प्रिपरेशन के मैंने रखे हैं, जहां पर आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, उनको बहुत अच्छे से घोल के पीना है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर यहां पर हम बात करें 15 दिसंबर से लेकर 15 फैब, मतलब 2 मंथ जो है ये रिवीजन के मैंने रखे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ तरीके से आपको रिवाइज करना है। चाहे आपके प्री बोर्ड हो चाहे प्रैक्टिकल परेशान करे, कुछ भी करे, मतलब कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, मुझे रिवाइज करना है तो करना है। बिकॉज विदाउट रिवीजन आई वोंट बी एबल टू अचीव द 95%। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो अब यहां पर सैंपल पेपर्स आपको लगाने हैं, बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं वो पढ़ने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जो उसको भाई घोल के पीना है, उसको दबाकर लगाने हैं, जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपके पास हो। और अलग से आप बुक्स भी ले सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। तो अब यहां पर देखो इस तरीके से आपका एक रोड मैप होना चाहिए। और हम बात करें यहां पर हाउ टू डिवाइड योर डे। देखो एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि यार हम अपने डे को कैसे डिवाइड करें, क्योंकि कई बार हम अपने दिन को एक दिन की तरह देखते हैं, 24 घंटे की तरह नहीं देखते। अगर आप 24 घंटे की तरह देखने लगोगे तो आप पाओगे कि यार आपका दिन जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड है। इस टाइम आप ये करें, उस टाइम ये करें, उस टाइम ये करें, और वो रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है। जैसे मैं करूं 8 घंटे का लगभग मैंने आपका स्कूल मान लिया कि चलो भाई 8 घंटे का स्कूल हो गया, 4 घंटे 24 घंटे की बात हम कर रहे हैं, 4 घंटे में कोचिंग, ट्रैवलिंग, कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन, कोई योगा आप कर रहे हैं, वो सब मैंने निकाल दिया। ये 4 घंटे को आप रिड्यूस भी कर सकते हो। क्या पता आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, जैसे हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका तो ये टाइम बहुत कम हो जाता है, लगभग 2.5-3 घंटे का ही हो जाता है। तो फिर आप इसको ट्रैवलिंग टाइम को रिड्यूस भी कर सकते हो। 6 घंटे की नींद लो, 6 घंटे से ज़्यादा की नींद बिल्कुल मत लो। एज अ स्टूडेंट कई बार बच्चे 5.5 घंटे की भी नींद लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो 6 आवर्स की स्लीप जो है वो बहुत हेल्दी है, बहुत सही है। फिर उसके बाद 1 घंटा मैंने ईटिंग और अदर स्टफ्स का निकाल दिया। तो अब यहाँ पर देखो 8 और 4 12, 6 18, 19, अब आपके पास 5 घंटे बचते हैं सेल्फ स्टडी के। वो 5 घंटे ही डिसाइड आप कब करेंगे। ये 5 घंटे दिन के डिसाइड करने वाले हैं कि आप 95% स्कोर करोगे या नहीं करोगे। मतलब वी गोना नॉट लर्न एनीथिंग इन दी स्कूल, वी गोना नॉट लर्न एनीथिंग इन दी कोचिंग। वहाँ पर क्या होता है, आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन उन चीज़ों का इंप्लीमेंट करना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो वो आपको सेल्फ स्टडी में ही करना होता है। तो 5 आवर के जो है सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए। अब देखो उस 5 आवर की सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड योर सब्जेक्ट्स।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो अमूमन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होगा। तो आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिवाइड करने हैं और इन सब्जेक्ट में भी चैप्टर डिवाइड करने हैं और उन चैप्टर में भी आपको ये लिखना है कि यार ये जो चैप्टर है ये पर्टिकुलर चैप्टर की जो टाइमलाइन है ये मेरे लिए ये है, मतलब इस टाइम से आगे मैं इस चैप्टर को नहीं लेकर जाऊंगा। अगर मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ तो मुझे 3 दिन देने हैं बस सॉल्यूशन पे, और उन 3 दिन में इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ लूँगा कि उसका कोई गजब नहीं भाई, उसका कोई जवाब नहीं। और ये जो 3 दिन होंगे इनमें से सॉल्यूशन को ऐसे पढ़ूंगा कि इनमें से जो भी सवाल सॉल्यूशन से रिलेटेड रह जाएगा मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। और पैरेलली मतलब आपको फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो या फिर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पैरेलली चारों पांचों सब्जेक्ट को टाइम देना है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो बुक्स तो बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है या फिर एनसीईआरटी रिलेटेड कुछ अदर कंपटीशन बेस्ड एग्जाम्स हैं जैसे सीयूईटी हो गया, जेईई हो गया, नीट हो गया, तो फिर आपको एनसीईआरटी को बाइबल कुरान गीता मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अलावा कोई टेक्स्ट बुक आपके पास हो, जैसे कि साइंस के केस में प्रदीप की फंडामेंटल चलती है, ऑल इन वन चलती है अरिहंत की, और इसके अलावा मैथ्स की आर एस अग्रवाल चलती है। तो ये कुछ बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है आर एस अग्रवाल फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस, तो ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए आपकी टेबल पर। अब ये सब स्टडी मटेरियल अरेंज करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक ऐसा प्लान बनाएं जहां पर आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें। इफ़ यू विल आस्क मी सो आई विल बी मेकिंग द वीडियो दी चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लान ऑल्सो फॉर योर पर्टिकुलर डे या फिर फॉर योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो कि बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी मैं बना दूंगा। अगर आप कहते हो तो वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस। और हाँ, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर 7676564400। थैंक यू वेरी मच गाइस।